यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कैसे बना है सबसे पहले हम इसको समझने वाले हैं। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही है क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग और ये लंब का वर्ग, ठीक है, और प्लस आधार का वर्ग। तो ये हमने कर लिया। अगर हम इसमें दोनों पक्षों में मतलब इस साइड भी और बराबर के इस साइड भी कर्ण का भाग दे दें, क्या कर दें, कर्ण का भाग दे दें, तो यहां भी देंगे और यहां भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई भी संख्या का हम या तो यहां भाग दे सकते तो यहां भी देना पड़ेगा, अगर यहां गुणा करेंगे तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा, तो उस वाली वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हम कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमने कर दिया, दोनों साइड कर्ण का स्क्वायर का दोनों साइड भाग दे दिया, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी। अब देखो ये कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो यहां क्या बचा, एक बचा आपका बराबर यहां लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। तो हमने पहली पार्ट में पढ़ा था एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का, यानी लंब साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा वाला आधार बटे कर्ण और टेन थीटा वाला लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब बटे कर्ण आया है, तो लंब बटे कर्ण ये पहला में आपका आ रहा है क्या, साइन, और ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर और थीटा लिख दिया हमने, प्लस उसी प्रकार से आधार बटे कर्ण कहाँ है, ये आधार आपका और ये कर्ण, तो ये कहाँ है आपका कॉस और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर और ये थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया ना हमारा। कहने का मतलब कि जो ये फॉर्मूले बने हैं ये ऐसे नहीं बन गए, उनको प्रॉपरली प्रूव किया गया है कि वो कैसे बने हैं। तो सबसे पहले हमने ये किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, उसमें से कर्ण स्क्वायर का दोनों पक्षों में क्या कर दिया, हमने भाग दे दिया। हम तीनों का इसी प्रकार से भाग देंगे। पहले हमने अभी कर्ण का भाग दिया, अब हम आधार का भाग देंगे, फिर इसके बाद लंब का भाग देंगे, तो हमारे ये तीनों फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। ये तो पहला हो गया। अभी हम इसको और क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले आए ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहीं पर हम एक और फॉर्मूला कौन सा बना सकते हैं, अगर हम साइन को ना लेके कॉस को ले आए तो 1 माइनस COS कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले यहां से बन जाएंगे, बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये फॉर्मूले का आगे चल के यूज होगा, तो इसलिए हमने सबसे पहले इनको समझा है। अब यहां से एक फॉर्मूला और तैयार हो जाएगा। यदि हमें यहां से कॉस की वैल्यू निकालना है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा इसका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस COS कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर इसी को आप एक दो बार रफ में कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगी। क्लियर। तो मैंने यहां पर आपको बताया कि इन फॉर्मूले का कैसे निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ठीक है, और प्लस कर दिया हमने आधार का वर्ग, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर लें, हमें ये वाला फॉर्मूला तैयार करना है, तो हम क्या करें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर थीटा, कुछ भी कर सकते हैं। या अभी हमने क्या कर्ण का भाग दिया था, अब हम यहां पर क्या दे दें, आधार का भाग दे दें। किसका दे दें, आधार का वर्ग का भाग दे दें। उसी प्रकार से यहां आधार का वर्ग का भाग दे देंगे, आधार के वर्ग का भाग दे देंगे। तो देखो ये आधार से आधार कैंसिल हो गया, तो यहां बचा आपका 1 और प्लस लगा दिया, यहां लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब और बटे आधार कहाँ है आपका, ये टेन थीटा। तो हमने यहां कर दिया, हमने 10 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर और थीटा कर दिया, और बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है आपका, कर्ण है ये, और आधार तो ये क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कर्ण बटे आधार तो ये कॉस का अपोजिट, तो यहां हो जाएगा सेक और ये स्क्वायर और थीटा। तो ये देखो ये वाली सर्व का तैयार हो गई। सेकेंड वाली हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसको भी हम दो प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा,
और बराबर 1 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है sec स्क्वायर थीटा और ये माइनस का इस साइड आ जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये 3 फॉर्मूले यहां से तैयार हो गए आपके पास। हो गए कि नहीं हो गए? अब उसी प्रकार से जैसे हमने ये निकाले थे उसी प्रकार से अगर हमें यहाँ sec की वैल्यू निकालना है तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार से यहां से अगर हमें tan थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर और ये sec स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हमारे पास कितने देखो 3 2 5 और 3 2 5 यानी 2 फॉर्मूले से ये आपके 10 फॉर्मूले। अब उसी प्रकार से ये अगला हम देख लें। अभी हमने किसका दिया था, कर्ण का भाग दे दिया, आधार का भाग दे दिया। अब हम किसका दे दें, लंब का भाग। क्लियर? अब हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले कर्ण का वर्ग अनंत दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो लंब का वर्ग और प्लस आधार का भाग। अभी हमने कर्ण का भाग दे दिया और आधार का दे दिया, अब हम लंब का दे देंगे। तीनों का देना है बारी बारी से। तो लंब का स्क्वायर का भाग दे दिया, लंब के स्क्वायर का भाग दे दिया, ठीक है, और यहां भी लंब के स्क्वायर का भाग दे दिया। तो देखो यहां से ये लंब से लंब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 1 आ जाएगा और यहां कर्ण बटे लंब यानी LAL बटे KKA। तो यहाँ कर्ण बटे लंब कहां पर मिल रहा है आपको, देखो कर्ण बटे लंब यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिस। तो यहाँ लिख दिया हमने कोसिस थीटा और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, यानी कोसिस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस। अब यहाँ आधार बटे लंब क्या है, तो tan का अपोजिट कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो यहाँ कोसिस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सर्व का तैयार हो गई। अब यहां से क्या हो सकता है, उसी प्रकार से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। यहां से हो जाएगा कोसिस स्क्वायर थीटा, एक बार ये आ जाएगा तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ये तैयार हो गया हमारा। उसी प्रकार से कोसिस स्क्वायर थीटा और ये माइनस को कॉट को ले आए इस साइड, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारे 3 फॉर्मूले तैयार हो गए। और अगर हम यहां से कोसिस थीटा बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहां से अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉट थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर यहाँ पे कोसिस स्क्वायर थीटा और -1। तो ये 5 फॉर्मूले यहां से तैयार हो गए। तो 15 फॉर्मूले आपको बिना किसी फॉर्मूले को याद किए ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, और वो सबको याद होती है। बस उसी से आपके 15 फॉर्मूले तैयार हो गए। क्या करना है, कुछ नहीं करना। एक बार आपको कर्ण का भाग देना है, एक बार आपको लंब का भाग देना है, एक बार आपको आधार का देना है, इन सभी के स्क्वायर का भाग दे देना है। तो आपको ये 15 फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे। बस 2-4 बार आप इसको करोगे तो ये आपको 15 फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाए। तो हम थोड़े से और अगले फॉर्मूले देखते हैं जो हमें अक्सर इसमें यूज होंगे। त्रिकोणमिति में आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जो सरल पोर्शन था वो मैंने कवर करवा दिया। सरल पोर्शन में क्या था, आपका ये हाइट और डिस्टेंस वाला हो गया, ये हो गया, और कुछ नॉर्मल आ जाते हैं कि साइन थीटा का मान दे दिया तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करो, या साइन थीटा बराबर इतना दे दिया 3/4 और कॉस का मान ज्ञात करो 10 का, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो मैंने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उनको देख लें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखते हैं। अभी तक तो मैंने आपको कोई फॉर्मूले ऐसे नहीं कहा कि आप उसको याद करो, लेकिन यहाँ पर आपको मैं कहूंगा कि इनको थोड़ा सा दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा, या कह लूं को इसको आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा, जो आपके सामने ये दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर मैं कहूं प्रूफ करूं कि भाई साइन A + B बराबर इतना होता है, तो इसके लिए मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये ग्राफ में समझाए जाते हैं। प्रूफ इनको भी किया जा सकता है, लेकिन इनको प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपको उतनी चीजें बता देता हूं जितना आवश्यक है। तो यहां पर आप कुछ नहीं, साइन A + B अगर आपको मिल जाए तो उसका मान होता है साइन A × cos B, साइन A × cos B प्लस cos A × साइन B। प्लस लगा था तो यहां हमारे सामने प्लस ही लगा है। एक बार साइन को A और cos का B, साइन का A cos का B,
आसान है, बहुत ही आसान। साइन ए माइनस बी का होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले ये हो गए। उसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन यहां प्लस है तो यहां माइनस आ जाएगा, और साइन ए इंटू साइन बी। यहां कॉस कॉस दो बार लिख दिया, कॉस इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, और प्लस है तो माइनस का। ये किस में होना है? कॉस में। उसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये चार फॉर्मूले हैं। इनको अगर आपको थोड़ा सा देखेंगे तो 4 बार या लिखेंगे 2-4 बार तो ये याद हो जाएंगे। अब कुछ नहीं है, साइन बटे कॉस रख दिया, साइन बटे ये कॉस रख दिया, तो tan a प्लस बी का मान आ जाएगा। तो tan a प्लस बी का इसको भी काटेंगे, इसको प्रूफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक निकल आएगा। लेकिन इतना टाइम आपको नहीं है, इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan a माइनस बी किससे मिलकर बना होगा? इससे और इससे, इसके बटे इसको कर देंगे तो यही आएगा। क्या आएगा? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। लेकिन इसको भी प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना टाइम भी नहीं लगता। इसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट लगेगा, इसको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही है कि आप इसको मत प्रूव करो, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो। ये केवल 6 फॉर्मूले हैं, तो आपको बस यही मैं कहूंगा त्रिकोणमिति में कि इनको आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है। क्लियर? तो और इसके बाद फिर इसका अपोजिट कॉट हो जाता है। तो कॉट में क्या हो जाता है कि यहां पर हो जाता है, यहां पर प्लस हो जाता है, कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहां पर -1 हो जाता है। तो ये कॉट का है। तो मैं केवल उन फॉर्मूले को ही त्रिकोणमिति में डिस्कस करूंगा जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है या हमारे लिए जो उपयोगी है। ऐसे फालतू के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें उन पे नहीं पढ़ना है। हमें केवल उन फॉर्मूले को याद रखना है जो हमारे काम के, जिनका हमें